हेलो प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, आज हम क्लास 12 का जो 8 साइड से हैं उनके लिए मैं यहाँ पर पेपर लेके आया हूँ 2026 में। ये पढ़ करके वो जाएंगे। आर्ट वाले, क्लास 12 वाले ध्यान दीजिएगा, यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम वाले, ठीक है, जो आर्ट लिए हैं। तो आइए आपको मैं यहाँ बताता हूँ कि आपको किस प्रकार से क्या करना है। आपको पता है कि आपका 3 घंटा 15 मिनट आपको टाइम मिलेगा। आप 15 मिनट क्वेश्चन पेपर पढ़ोगे और 3 घंटा शेष कॉपी लिखोगे। ध्यान से सुनना, 3 घंटा 15 मिनट टाइम लगेगा, मिलेगा आपको 3 घंटा। आपको कॉपी लिखना है हचक के, उसके बाद 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर यानी कि जो पेपर मिला होगा उसके क्वेश्चन को पढ़ना है, ठीक है। अब ध्यान में ये बात रखिएगा। अब प्यारे साथियों, ये अगले वीडियो में मैं इसको सॉल्व कराऊंगा। पार्ट 1 ये वीडियो है, पार्ट 2 में मैं इसको सॉल्व कराऊंगा। अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो इसको ले लीजिए और कॉपी पर सॉल्व कर लीजिए। और अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो इसी चैनल पे हमारे दूसरा भी इसका पार्ट बना रहेगा, जिसमें मैं सॉल्व यानी उसका उत्तर हर चीज दिखा दूंगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चंस कर लेने हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है। अब इसमें जो जो चीजें हैं आपको सारी चीजें कर लेना है। नहीं आएगा तो पार्ट 2 वीडियो में मैं सब बता दूंगा। फिर अथवा करके दिया है। जैसे अथवा मतलब क्या होता है, जैसे वो वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं इस वाले को छोड़ के, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं आगे। तो ये देख सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है दूसरा क्वेश्चन। फिर दूसरा क्वेश्चन आपको हल कर लेना है। देखिए, ये रहा पहला क्वेश्चन हमारा, फिर इसको आपको हल कर लेना है। फिर ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन, ये अथवा करके दिया पहला क्वेश्चन का। फिर हमारा रहा दूसरा क्वेश्चन। फिर ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। फिर ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा ये रहा चौथा क्वेश्चन, ठीक है। ये रहा हमारा चौथा क्वेश्चन, ठीक है। ये रहा हमारा चौथा क्वेश्चन। फिर ये रहा हमारा पांचवा क्वेश्चन, ठीक है। छठवा, सारे क्वेश्चन दिए गए इसमें, ठीक है। सातवां, कालिदास का काव्य शैली पर प्रकाश डालिए। फिर आपको ये वाला सॉल्व कर लेना है। जितने सारे क्वेश्चन है सॉल्व कर पाना है तो करिए, नहीं तो नेक्स्ट पार्ट वीडियो में मैं उसको सॉल्व करा दूंगा। आठवां क्वेश्चन है। फिर उसके बाद ये 9वां क्वेश्चन है, ठीक है। 9वां क्वेश्चन क्या कहता है, औद्योगिक में से किसी एक अंश का हिंदी में संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। उसके बाद निम्नलिखित में से किसी एक पुस्तिका की संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या कीजिए। कालिदास का जीवन परिचय संक्षेप में लिखिए। फिर इसके बाद 12वां क्वेश्चन है। उसके बाद 13वां क्वेश्चन है। उसके बाद 14वां क्वेश्चन है। रूपक अलंकार की परिभाषा हिंदी या संस्कृत में ही, या तो आपको हिंदी में आप लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे तो संस्कृत में लिखेंगे, और अगर संस्कृत में लिखेंगे तो हिंदी में नहीं लिखेंगे, ठीक है। चलिए, अगर ये आपको नहीं आ रहा है तो आप ये वाला लिख सकते हैं। अथवा का मतलब यही होता है, ये अथवा दिया ना, अगर ये वाला नहीं आ रहा है तो आप ये वाला लिख सकते हैं। दोनों में से एक ही लिखना है अथवा में। निम्नलिखित में से किन्हीं 4 वाक्यों का अनुवाद कीजिए। आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। निम्नलिखित रेखांकित पदों में से किसी एक नियम निर्देश का उल्लेखन कीजिए, ठीक है। ठीक है, ये रहा आपका जो है, इसको आप, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसको कर लेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें आप कर लीजिए फटाफट, ठीक है। फ्री में क्लासेस सारी रहेंगी, मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। ये देखिए, उसके बाद हरे रोचित भक्ति में रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है। फिर निम्नलिखित पदों में से किसी एक में विग्रह कीजिए, ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा के यहाँ 8वां क्वेश्चन है, सजना सज्जना का संधि विधायिका का सूत्र लिखिए। फिर ये करना है। फिर आपको 19वां करना है, फिर 20वां करना है, 21वां, 22वां। उसके बाद आपका यही लास्ट क्वेश्चन रहेगा, क्या, 22वां। सारे क्वेश्चन कर लीजिए, 100 में से 100% आएंगे, और आप कर लेंगे तो 99% ये क्वेश्चन आपको वहां देखने को मिलेंगे, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए, पूरा टोटल 22 क्वेश्चन है, ठीक है। देख लीजिए ध्यान से, बढ़िया से। पूरे हमारे ये 22 क्वेश्चन है, ठीक है। इस 22 क्वेश्चन को कर लीजिए, और आप बता दें कि आपको 3 घंटा 15 मिनट
टाइम मिलेगा पेपर लिखने का, जिसमें 15 मिनट आप क्या करेंगे, क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे अच्छे से, 3 घंटा लिखेंगे, टेंशन नहीं करना है। जो आए मन में, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है बना करके लिख दीजिए, कॉपी खाली मत छोड़ के आना, पास होने की मेरी गारंटी है। लेकिन कॉपी खाली मत छोड़ना, हर क्वेश्चन का कुछ ना कुछ लिख करके आना, जो ना आए और जो आ रहा है वो तो लिख करके ही आना, क्वेश्चन मत छोड़ना और कॉपी में भरना मत छोड़ना, ठीक है बस। और आप पास हो जाएंगे आसानी से, टेंशन मत करिए। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए आप सभी प्यारे साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।